हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। रात के 8:05 हो चुके हैं, हिस्ट्री क्लास आ चुकी है। फटाफट से क्लास से जुड़ जाइए और लोगों को भी इन्वाइट कीजिए कि वो भी इस चैनल से जुड़ें, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, बैंक हो, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चैनल से जुड़िए, लाभ उठाएँ। चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो अगर हम आपके लिए लगे हैं दोस्तों, तो आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। आइए देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? विकल्प है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? आपके विकल्प क्या हैं? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिलेगा, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको रूबरू कराता है, जिससे आप अपना सिलेक्शन पा सकें। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि सुबह के 11 बजे आपके भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है, दोपहर 2 बजे संविधान से, और रात के 8:05 पर आपकी हिस्ट्री संबंधित क्लास आती है दोस्तों। तो क्लास को देखिए, हर क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसको प्राप्त करने का मौका उठाएं। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, और लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जो संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वो था अहमदाबाद संघर्ष। कौन सा संघर्ष था दोस्तों? वो संघर्ष था अहमदाबाद संघर्ष। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? आपको बताना है कि 1930 में जेल भी गए हैं और उद्योगपतियों में से लंबे समय तक AICC के खजांची भी रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, बालचंद हीराचंद। कौन वो व्यक्ति है दोस्तों? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उस उद्योगपति का आपको नाम बताना है। 4 उद्योगपतियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से उस उद्योगपति का नाम बताना है जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे हैं और 1930 में जेल भी गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जमनालाल बजाज वो व्यक्ति हैं, वो उद्योगपति हैं जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे हैं। 1930 में वो जेल भी गए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर दीजिए दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। दीवान चमनलाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। कौन व्यक्ति है दोस्तों? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय।
तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26, 1914 से 1918। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय आपसे पूछा जा रहा है। 1939 से 1945, 1926 से 1939, 1918 से 1926, 1914 से 1918। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का जो समय था वो था 1926 से 1939। क्या समय था दोस्तों, 1926 से 1939 के बीच। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि लाजवाब प्रश्न है। तो आपने क्या उत्तर देखा दोस्तों कि ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय क्या था, 1926 से 1939। तो बी विकल्प आपका सही हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वो था साम्यवादी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था दोस्तों, साम्यवादी आंदोलन। और ये सी विकल्प दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुख्य निम्नलिखित में से कौन थे? एच के सरकार, पी सी जोशी, एम जी छागला, एम एन राय। प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एच के सरकार, पी सी जोशी, एम सी छागला, एम एन राय। दोस्तों अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के जो मुखिया थे वो कौन थे? तो वो थे एम एन राय। कौन थे दोस्तों? एम एन राय। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित कौन सा संगठन था जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सोच समझ के उत्तर दीजिए दोस्तों। सोच समझ के उत्तर दीजिए, क्योंकि जल्दी बाजी ना करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जल्दी के चक्कर में हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित जो संगठन था जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे संगठन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते और एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जो उन प्रश्नों को आपके बीच में लाता है जिससे आप अपना सिलेक्शन पा सकें। बॉम्बे संगठन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बॉम्बे संगठन हुआ
बॉम्बे संगठन के बाद इंडिया लीग, और इंडिया लीग के बाद इंडियन एसोसिएशन, और इंडियन एसोसिएशन के बाद मद्रास महाजन सभा। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1 4 3 2 ये मैच कर रहा है क्रमवार, और ये मैच कर रहा है 1 4 3 2 डी विकल्प से मैच कर रहा है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तरकूट के सहयोग से दें। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन मुंबई। कौन सही नहीं है? तो अगर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी लंदन में इसकी स्थापना नहीं हुई है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा गलत मैं बता गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये भी सही है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ये लंदन नहीं होगा। इंडियन एसोसिएशन मुंबई, ये भी नहीं होगा। पहला दूसरा सही है। तो पहला दूसरा आपके ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? द डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा। बात समझ में आई दोस्तों? निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? द डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या फिर पुणे सार्वजनिक सभा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है पुणे सार्वजनिक सभा, यानी कि डी विकल्प। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जिसने की थी वो व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कथन और कारण। कथन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण है उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। कौन सा सही है? कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का स्पष्टीकरण है। कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है। कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? तो अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो सांप्रदायिकतावादी थे, ये गलत है। उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड से फांसी की सज़ा से बच गया था? निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था?
आपका विकल्प है अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन वह व्यक्ति था जो काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद वो व्यक्ति हैं जो काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से बच निकले थे। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र प्रताप। आपके विकल्प अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बनी थी, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? विकल्प है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, वो व्यक्ति कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। तो रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। भगत सिंह सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे और शिव वर्मा सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन काकोरी संयंत्र केंद्र से जुड़ा नहीं था? केस केंद्र से जुड़ा नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन काकोरी संयंत्र केस केंद्र से जुड़ा नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो निम्नलिखित क्रांतिकारी में से जो काकोरी संयंत्र केस केंद्र से जुड़ा नहीं था वो कौन था? तो वो था भगत सिंह दोस्तों। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों जुड़े थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा था कि दरो दीवार हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्लाह खान, बहादुर शाह जफ़र, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। किसने कहा था कि दरो दीवार से हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफ़र, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। तो उत्तर होगा वाजिद अली शाह। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लाहौर संयंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी नहीं हुई थी दोस्तों। रोशन सिंह भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी हुई थी।
तो 3, 4, 5 ये होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दे रहा है। तीन, चार, 5 ये दे रहा है डी विकल्प में। डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लाहौर संयंत्र मामले की परिणति किस में फांसी हुई थी? किसकी फांसी हुई थी दोस्तों? यही आपसे पूछ रहा है। 3, 4, 5 हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक उत्सव बन गया जिसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? रामदास, शिवाजी, गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है, बताइए किसके प्रयासों से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा, वरिंदर घोष, वी डी सावरकर, नरेंद्र गोसाई। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्रा, वरिंदर घोष, वी डी सावरकर, नरेंद्र गोसाई। इसका सही उत्तर है वरिंदर घोष। क्या उत्तर है दोस्तों? वरिंदर घोष। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा, समझिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जे एन सेन गुप्ता। तो प्यारे दोस्तों, जिसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया था उसका नाम है सूरसेन। सूरसेन ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट संगठन के संस्थापकों में से एक थे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? प्रश्न क्या पूछ रहा है? कथन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट संगठन के संस्थापकों में से एक थे। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तो ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? विकल्प है रामचंद्र बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। रामचंद्र नहीं प्यारे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल हो गई है। तो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की जो फांसी हुई थी वो गोरखपुर जेल में हुई थी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे का सेशन पे फिर डिस्कशन होगा कल रात 8 बजे। बिल्कुल देखना ना भूलें। हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।